नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, टीआरई 3.0 पेपर लीक हुआ, आप सभी को मालूम है, लेकिन रद्द अब तक नहीं हुआ। हम लगातार शिक्षक अभ्यर्थी, शिक्षकों से बात करें, शिक्षक नेताओं से बात करें, तो भैया आज हमने फोन घुमाया शिक्षक नेता अमित विक्रम को। उनका साफ तौर पे कहना है कि 21 तारीख को महा आंदोलन होने वाला है। जी आप सही सुन रहे हैं, बीपीएससी आयोग के बाहर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो जुटेंगे, जो नियोजित शिक्षक है वो जुटेंगे, शिक्षक भी जुट सकते हैं और शिक्षक नेता भी जुट सकते हैं। और शिक्षक नेता अमित विक्रम को जब हमने कॉल घुमाया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या भांडा फोड़ा है, अधिकारियों के बारे में कह रहे हैं, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार सबके बारे में कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आप सीधे सुन लीजिए। कॉल पर अमित विक्रम से हमने क्या बातचीत की। हेलो अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस हब चैनल पे। बहुत धन्यवाद आपका। ये क्या सुन रहे हैं कि अब तक बीपीएससी ने रद्द नहीं किया। आपने कहा था कि पेपर जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा और ये भी कहा जा रहा है कि बीपीएससी की अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी। देखिए, यहाँ दो बातें हैं। पहली बात है कि रद्द करने का सवाल जहां तक है, जी, ये जान लीजिए कि शिक्षक अभ्यर्थी अब सड़कों पर उतरने वाले हैं। सड़कों पर उतरने वाले हैं। बिल्कुल, सभी शिक्षक अभ्यर्थियों की बैठक हुई है, जी, ऑनलाइन मीटिंग्स हुई हैं लगातार, और 21 मार्च को सुबह 11 बजे आयोग के समक्ष बहुत बड़ा आंदोलन प्रदर्शन होने की तैयारी है। जी, मतलब कह रहे हैं कि 21 तारीख को बीपीएससी आयोग के बाहर। बिल्कुल बिल्कुल, उनके गेट के पास हजारों हजार की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचेंगे। तो आप शिक्षक नेता हैं, आप भी पहुंचेंगे अपने लोगों के साथ या आप घर में रहेंगे? देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन को हमारा पूर्ण समर्थन है। जी, उनके हर आंदोलन, हर कदम के साथ हम लोग खड़े हैं, जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और दूसरा पहलू जो है कि जांच, जो आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है, उसमें वो बहुत सही डायरेक्शन में वो जा रही है। उनका कहना यदि है कि आयोग के जो पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनसे भी पूछताछ होगी, तो बिल्कुल होनी चाहिए। हमारा स्पष्ट मानना है कि बिना आयोग के, अंदरूनी लोगों के मिली भगत के इतना बड़ा लीक संभव नहीं। अच्छा, इस पर आपका क्या कहना है कि नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। आप सुने होंगे बयान वो। देखिए, ये ना तो उनका विभाग है जी, ना ही वो अधिकृत व्यक्ति हैं इस मामले पर बयान देने के लिए। आयोग एक स्वायत्त संस्था है जी, और परीक्षा जो है वो शिक्षक भर्ती की थी। जी, या तो इस पर स्वयं आयोग जवाब देगा या फिर माननीय शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, मंत्री जवाब देंगे। जी, माननीय अशोक चौधरी जी, वो ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं। हाँ, उनको इस विषय में विशेष जानकारी का अभाव होगा, जी। उनको पूरी जानकारी नहीं होगी, इस वजह से उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। लेकिन बिहार की बात हो या पूरे भारत की बात हो, एक एक बच्चे को मालूम है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है, तो वो तो मंत्री हैं, तो वो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? देखिए, उन्होंने जो आयोग के द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जी हाँ, उसके आधार पर उसी को उन्होंने आधार बना करके अपनी बात कह दी होगी। जी, उनका तो ये डोमेन नहीं है ना, वो तो इस विभाग के उत्तरदायी नहीं है, ना ही आयोग में उनकी कोई के भूमिका पाठक है। कहाँ हैं? आप शिक्षक नेता हैं, लगातार आवाज उठाते हैं। उस दिन आपने ही कहा था कि के पाठक जरूर संज्ञान लेंगे, जरूर साथ देंगे। तो के पाठक कहाँ हैं? उन्होंने ना तो ट्वीट किया और ना तो अपने रूप में दिखे हैं। देखिए, माननीय के पाठक जी पूरी तरह से जांच में सहयोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं अंदरूनी स्तर से। जी, और इसका ही एक सुखद परिणाम आप लोग देख रहे होंगे जी। कि आर्थिक अपराध इकाई जो है बहुत कड़ाई से जांच कर रही है, रोज आज नए शिक्षक खुलासे नेता हो। के पाठक का साथ देते नजर आ रहे हैं। देखिए, जो बातें उचित हैं, जहां सही हैं, वहां पे साथ देना लाजिमी। जी, हमारा मतभेद कोई व्यक्ति विशेष से नहीं होकर के मुद्दों पर आधारित होता है। और ये जो जांच है, जो आर्थिक अपराध इकाई कर रही है, हम लोग इसके पक्ष में है, इसके समर्थन में है। छात्रों के भविष्य का सवाल, जी, बिहार के जो बच्चे सरकारी स्कूल में आते हैं वो समाज के निम्नतम तबके से आते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं वो आते हैं। जी, और उनको पढ़ाने के लिए जो शिक्षक नियुक्त होने वाले थे, उसमें अगर धांधली हुई है जी, तो उसकी जांच तो कड़ाई से होनी चाहिए।
कढ़ाई हो से रही मतलब है। क्या, अभी कढ़ाई से हो रही है कि नहीं, ईओयू अच्छे से काम कर बिल्कुल रही है ना? बिल्कुल, आर्थिक अपराध इकाई पूरी कड़ाई से जांच कर रही है। और उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ने पर आयोग के पदाधिकारियों कर्मचारियों से ही पूछताछ की जाएगी। जी, तो क्या लग रहा है अभी आपको? देखिए, हमें स्पष्ट लग रहा है कि आर्थिक अपराध इकाई सक्षम प्राधिकार है, जी, सक्षम एजेंसी है। वहां के पदाधिकारी बहुत योग्य हैं। नैयर हसनैन खां साहब के नेतृत्व में आर्थिक बिल्कुल। आपको अपराध दरोगा इकाई ने, दरोगा वाला आपको याद होगा कि जब एसके सिंघल ने कहा था कि पेपर लीक नहीं है, और उन्होंने फिर साबित कर दिया था। वही मैं कह रहा हूं ना कि आर्थिक अपराध इकाई सक्षम एजेंसी है। जी, और वो इस तरह के घोटालों, घपलों, अनियमितताओं की जांच करने के लिए ही विशेष रूप से बनाई गई है। तो वो सक्षम है और बहुत योग्य काबिल अफसर हैं। वो निष्पक्ष रूप से जांच करेंगे और जो भी दोषी इसके पीछे हैं और जो भी इन दोषियों को संरक्षण देने वाले, जी। उन तक भी वो जरूर पहुंचेंगे, हमें इस बात का अच्छा भरोसा है। अमित जी, आपको आपके ध्यान में ये है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं और ये बात स्पष्ट है कि जो पेपर वायरल है, जी जो चीज वायरल है उसमें मोहर नहीं है, यानी जब प्रिंट हो रहा था पेपर तभी वो चीज लीक किया गया है। देखिए, जो भी सूचनाएं आर्थिक अपराध शाखा की ओर से प्राप्त हो रही हैं, जी। उस पर हम लोगों को पूरा भरोसा है। जांच, हमारा मानना है कि सही तरीके से हो रही है। हाँ, आयोग को जिस तरीके से सहयोग करना चाहिए था, जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई करते हुए एग्जामिनेशन रद्द करना चाहिए था, वो नहीं कर रही है। तो हमारी पूरी शिकायत आयोग से है। छात्रों में जो आक्रोश है वो आयोग के प्रति है। जी। आर्थिक अपराध इकाई जो भी जांच कर रही है उससे हम लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं। अच्छा, ऐसा अब क्या तक कारण है कि अभी तक न तो नीतीश कुमार ने कुछ कहा है, न तो सम्राट चौधरी, न तो विजय सिन्हा ने कुछ कहा है, नहीं, और न देखिए, कोई कह कुछ ऐसा नहीं नहीं रहा है है। कि नहीं कहा है। विजय सिन्हा जी का बयान आज भी दिन में आया है और जी। उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की जांच हो रही है। सम्राट चौधरी जी ने भी कहा है कि जांच हो रही है और कार्रवाई होगी। हाँ, जो भी शिकायत है वो आयोग से है, इस बात को समझ। अच्छा, आयोग से सीधा सीधी शिक्षक बिल, अभ्यर्थियों की लड़ाई है, सरकार से नहीं है? बिल, देखिए, सरकार तक अभी बात पहुंच रही है। जी, और आर्थिक अपराध इकाई भी तो सरकार का ही हिस्सा है ना। जी। अगर आर्थिक अपराध मैं बीच इकाई, में टोकना चाहूंगा अमित जी, सरकार तक बात पहुंच रही है मतलब यहाँ बच्चा बच्चा जान रहा है और सरकार तक बात अभी पहुंच ही रही है, 3 दिन हो गए। मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए, सरकार का ही एक अंग है आर्थिक अपराध इकाई। बिल्कुल। और एक स्वायत्त संस्था है जी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। जी, तो इस स्वायत्त संस्था को पहले स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, जी। जिसमें अब तक वो नाकाम रही। बिल्कुल। अब हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। जी। क्योंकि जो स्वायत्त संस्था है, अतुल प्रसाद जी ने, याद होगा आपको, जब के पाठक जी से लेटर वार चल रहा था, बिल्कुल, बिल्कुल, उन्होंने लिखा था कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो बिल्कुल। इंडिपेंडेंट बॉडी बीपीएससी है तो उसको इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना चाहिए। जी। अब तक नहीं लिया है। हाँ। और जो सरकार की एक जांच एजेंसी है ईओयू, वो लगातार कार्रवाई पर कार्रवाई कर रही है और रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जी, आज देखिए, 277 लोगों को इसमें चार्जशीट किया गया है। जी। इस पर दोषी, मतलब उनको नामजद एफआईआर है, उन पर 48 पन्नों का एफआईआर है। तो ये सरकार की एजेंसी कर रही है, जी, लेकिन जो स्वायत्त संस्था है वो नहीं कर रही। जी। हो सकता है कि कुछ लोगों का संरक्षण प्राप्त हो, इस तरह के जो अपराध में संलिप्त है उनको, उन तक भी पहुंचने की जरूरत है। और सरकार को भी हम लोग ये अपील कर रहे हैं सरकार से कि जब आयोग नहीं मान रहा है, आयोग अपने बात पर कायम है कि नहीं, कोई लीक नहीं हुआ है, और दूसरी ओर जो सरकार की जांच एजेंसी है जी। वो रोज नए खुलासे पर खुलासे किए जा रही है, तो सरकार को अब इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। जी। और इसी बात को लेकर के 21 मार्च को आंदोलन तय हुआ। अच्छा, 21 मार्च को कौन-कौन लोग पहुंचने वाले हैं? जैसे शिक्षक अभ्यर्थियों की तो आपने बातचीत कर ली, क्या नियोजित शिक्षक भी वहां पहुंचने वाले हैं? देखिए, ये आंदोलन शिक्षक अभ्यर्थियों का है, छात्रों का है। जी। सभी शिक्षक संघों की ओर से उन्हें समर्थन प्राप्त है। और जितने भी छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, और छोटे भाइयों के हकमारी होगी तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। आपने देखा भी होगा कि हमने नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी परीक्षा में फॉर्म भरने से मना किया था, बिल्कुल। क्योंकि हमारा ये कहना था कि हमारे छोटे भाइयों की हकमारी नहीं होनी चाहिए।
जी बिल्कुल। तो उनके हक और हुकूक की लड़ाई में हम लोग हमेशा साथ हैं। हमारा पूर्ण समर्थन प्राप्त है। लेकिन फिर तो छात्रों ने यह लाठियां तय किया चलेंगी, है, अभ्यर्थियों ने तय किया गिरफ्तारियां है और होंगी, हम उनके साथ हैं। फिर तो लाठियां चलेंगी, गिरफ्तारियां होंगी अमित जी। देखिए, प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा और संवैधानिक दायरे में होगा, तो इसमें कहीं कोई लाठीचार्ज और कोई भी दंडात्मक कार्रवाई का सवाल नहीं उठता है। जी जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा और छात्र वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से रखेंगे, तो कहीं कोई हिंसा की बात ही नहीं है, कहीं कोई लाठीचार्ज और उपद्रव की सवाल ही नहीं उठता है। जी। और तो मांग क्या ये रहेगा? मांग बस यही कि दोनों पाली को रद्द कर दी देखिए, जाए। मांग ये है कि देखिए, विस्तृत मांग ये है कि मूल मांग ये है कि इस पूरे मामले के जड़ तक पहुंचकर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और परीक्षा रद्द होना और उसका री एग्जामिनेशन होना ये तो एक छोटा हिस्सा है इसका। बड़े बड़े अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, आपने सुना होगा कि लोग देखिए, का कहना मैं है कि दिग्गज नेता भी इनमें शामिल हैं, बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। तो क्या नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार उनको गिरफ्तार करेगी या उनको सजा देगी अगर नाम आता है तो? देखिए, नाम और जो सूत्रों से जानकारी है वो कुछ कोचिंग संचालक, कुछ नेता, कुछ पदाधिकारी, इन सभी का इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है। अच्छा, कितनी मतलब बुरी बात सूत्रों है के हिसाब से। ये लेकिन बताएं। हम लोग इस मामले में, हमारा स्पष्ट स्टैंड है कि आर्थिक अपराध इकाई ईमानदारी से जांच करे जी और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं, देखिए हम लोग जांच एजेंसी नहीं है, हम लोग तो दबाव बना सकते हैं कि जांच सही तरीके से हो। जी और जिस छात्र के पास या किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी सूचना होती है तो उसको आर्थिक अपराध इकाई तक हम पहुंचाने की अपील करते हैं कि आपके पास कोई भी सूचना हो तो आर्थिक अपराध इकाई को दीजिए, क्योंकि जी तभी जांच जो है पूरी निष्पक्षता से हो पाए। और हम सरकार पर इस बात के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं कि जांच निष्पक्षता से हो, जो भी इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे वो कितने भी बड़े पदाधिकारी हों, कि कोई कोचिंग संचालक हो, कि कोई मंत्री हो, कोई भी हो, क्योंकि अभी कौन है इसको लेकर के कोई ठोस दावा नहीं किया जा सकता है। जांच के बाद प्रत्यक्ष रूप से पता चलेगा कि किन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो जिनका भी इन्वॉल्वमेंट सामने आता है, प्रत्यक्ष रूप से, इस बार परोक्ष रूप मगरमच्छ से, सब पर पकड़ाएंगी कि कार्रवाई नहीं, होनी या चाहिए। बस मछलियां पकड़ाएंगी? मैं तो यही कह रहा हूं कि जिनका भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें है, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। और फिलहाल हम लोग आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जो जांच की जा रही है उसमें हम लोग, एक तो पूर्ण भरोसा है उस पर हमको, और दूसरी बात यह है कि हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि जिसके पास भी जो भी सूचना है वो आर्थिक अपराध इकाई को दीजिए, ताकि जांच सही डायरेक्शन में जाए और जो भी लोग इस पूरे षड्यंत्र के पीछे, इस खेल के पीछे हैं, सब बेनकाब हो, सबका पर्दाफाश हो और सबको सजा हो। मतलब 21 तारीख को बड़ी लड़ाई लड़ेंगे नियोजित शिक्षक हों या शिक्षक संगठन जितने भी हैं, और शिक्षक अभ्यर्थी तो रहेंगे ही रहेंगे। मतलब लड़ाई होने वाली है 21 तारीख को, आर पार की लड़ाई रहेगी। देखिए, एकदम छात्रों का, शिक्षक अभ्यर्थियों का जुटान होगा, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक दायरे में रहते हुए, संवैधानिक दायरे में रहते हुए। मतलब ये लड़ाई है और हक लेने की। देखिए, हक नहीं, ये तो अन्याय के खिलाफ लड़ाई। ये अन्याय है ना कि आप जो मेहनत से इतने गरीब गरीब घर परिवार के लड़के लड़कियां किस तरह से पैसे जुगाड़ करके बीएड करते हैं, सीटेट करते हैं, उसके बाद परीक्षा की तैयारी करते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं, जी और उसका पेपर लीक हो जाता है, तो ये तो उनके साथ अन्याय हुआ है। जी। और इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचेंगे क्या लग और रहा है, मतलब कि शांतिपूर्ण ढंग से, ऐलान तो कर दिए लोकतांत्रिक 21 तरीके तारीख से। को, तो 21 तारीख से पहले कुछ एक्शन हो जाएगा या फिर 21 तारीख का इंतजार देखिए, करेगी अगर सरकार? अल्टीमेटम हमने दे दिया है, 21 को आंदोलन होगा, हम्म और उससे पहले अगर कुछ हो जाता है, कल 20 तारीख है, तो बहुत अच्छी बात है। हम्म हम तो चाहेंगे कि उस आंदोलन की जरूरत नहीं पड़े, कल ही सरकार या जी आयोग जिसे भी निर्णय लेना है ले ले। जी जी। चलिए, बहुत और बहुत धन्यवाद अमित जी जुड़ने के लिए। जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुन लिया कि अमित विक्रम का साफ तौर पर कहना है कि ईओयू जो है वो जांच सही कर रही है, एकदम बेखूबी से कर रही है और बहुत सही कर रही है। जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उन पर जांच जरूर होगी, क्योंकि ईओयू ने सोच लिया है, दरोगा वाला याद है ना, बाकी सब चीज याद है ना, तो ईओयू जो है वो सही सब चीज करती है। अब देखना है कि नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जो बैठे हैं कुर्सी पर सरकार के, वो बात मानते हैं कि नहीं, क्योंकि भैया पेपर तो रद्द होना ही होगा, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थियों का वो हक है। और जब लीक है तो लीक है, सब चीज सबूत हो चुका है, सब चीज साबित हो चुका है। और ठोस सबूत का जो बात कर रही है बीपीएससी, वो बिल्कुल भी वेस्ट है, क्योंकि
शिक्षक अभ्यर्थी भी जान रहे हैं और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो भी जान रहे हैं कि ठोस सबूत मिल चुका है उनको। ये पता नहीं किसकी बदमाशी है। और शिक्षक नेता अमित विक्रम ने साफ कह दिया कि अगर 21 तारीख से पहले यानी बस आज भर अगर नहीं मानी सरकार, नहीं माने लोग, नहीं हुआ रद्द, तो बस 21 तारीख यानी कल महाआंदोलन होगा और बीपीएससी आयोग के बाहर वो हुजूम जुटेगा जो कभी आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही अलग चीज है, रद्द होना ही चाहिए। तो अब देखना होगा कि लोग लड़ पाते हैं कितना, क्योंकि हक नहीं छीनने देंगे न वो न हम। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद।